अश्वत्थामा के बारे में रोचक बात यह है कि अश्वत्थामा अपने माथे पर एक दिव्य मणि के साथ पैदा हुए थे, जिसने उन्हें मनुष्यों से नीचे सभी जीवित प्राणियों पर शक्ति प्रदान की थी। इसने उन्हें भूख, प्यास, थकान, बुढ़ापे, बीमारियों, हथियारों और देवताओं से भी बचाया। मणि ने उन्हें लगभग अजेय और अमर बना दिया था। इस मणि का नाम चिंतन मणि था। इसे भगवान शिव का वरदान भी माना जाता है। अश्वत्थामा के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें चिरंजीवी यानी अमर होने का वरदान मिला था, जो कि उनके लिए एक श्राप के समान था। वह भारतीय धर्म ग्रंथों में वर्णित 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। ऋषि व्यास, भगवान हनुमान, परशुराम, विभीषण, राजा महाबली और कृपाचार्य इस सूची को पूरा करते हैं। अश्वत्थामा के हाथों पर 5 पांडवों के मासूम बच्चों का खून लगा था। उसने अपने मित्र दुर्योधन को खुश करने के लिए धोखे से उन्हें तब मार डाला जब वे सो रहे थे, जो अंतिम सांस लेने से पहले पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता था। अश्वत्थामा जानता था कि उसने 5 निर्दोष बच्चों की हत्या करके पाप किया है और वह तपस्या के लिए ऋषि व्यास के आश्रम में चला गया। हालांकि यह महसूस करने के बाद कि पांडव जीवित हैं और उसने उनके पुत्रों को मार डाला है, अश्वत्थामा ने दुर्योधन से की गई अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उसी अस्त्र को अपने बाण से छोड़कर ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करने के लिए कहा, लेकिन ऋषि व्यास ने दोनों घातक हथियारों को टकराने से रोक दिया। वह जानते थे कि यह ब्रह्मांड के लिए कितना विनाशकारी हो सकता था। इसीलिए ऋषि अर्जुन से अपना हथियार वापस लेने के लिए कहते हैं, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस लेने में विफल रहता है। इसलिए वह जानबूझकर इसे उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित करता है, जिसमें अभिमन्यु का बच्चा था। उसने पांडु वंश को नष्ट करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन उनके प्रयास तब व्यर्थ हो गए जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को नया जीवन देकर बचा लिया और इसीलिए उसके द्वारा किए गए पापों के लिए उसे दंडित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपने माथे से मणि काटने के लिए कहा और अश्वत्थामा को उसके सिर के घातक घाव के साथ जीवित रहने का श्राप दिया और अश्वत्थामा को सहानुभूति, प्रेम, दया और मन की शांति की तलाश में दुनिया भर में घूमने के लिए कहा। और यह श्राप मृत्यु से भी अधिक घातक साबित हुआ, क्योंकि अश्वत्थामा जानता था कि वह अमर है और उसे कलयुग के अंत तक अपने पापों का बोझ ढोना होगा।